Hi friends, this is कविता दीक्षित अगेन विद द बुक सेम बुक। सबसे पहले तो आपका बहुत धन्यवाद इतना ओवरवेलमिंग रिस्पांस के लिए और सराहना आपने की है। आई एम ब्लेस्ड। दूसरी बात यह कि मेरे पास बहुत रिक्वेस्ट आई है कि इसको हिंदी में बोला जाए क्योंकि बुक तो ऑलरेडी इंग्लिश में है, तो दैट मेक्स सेंस। मैं इसलिए इंग्लिश बोलती हूँ बीच बीच में क्योंकि मुझे लगता है कि समथिंग शुड नॉट बी लॉस्ट इन ट्रांसलेशन। मैं शायद ट्रांसलेट ना कर पाऊँ उसको अच्छे से, बट स्टिल आई ट्राई। तो हम सबसे पहले जो स्टोरी लेते हैं वो ये है चैरिटी अंडर थ्रेट। सम टाइम अगो माई वाइफ, इनकी वाइफ जो है एक स्विस टूरिस्ट को मिली अपानेमा में, जिसने कहा कि वो उसको किसी ने लूट लिया है। वो एक थिक फॉरेन एक्सेंट में बोल रहा था और उसने कहा कि उसके पास पासपोर्ट नहीं है, पैसा नहीं है और कहीं सोने की जगह नहीं। तो इनकी वाइफ ने उसको खाना दिलाया और कैश दिया थोड़ा कि जाके वो होटल में रुक सके और दूसरे दिन अपनी एम्बेसी से कांटेक्ट कर सके। लेकिन कुछ दिन बाद ही जो रियो का न्यूज़पेपर था उसने बताया कि एक स्विस टूरिस्ट को पकड़ा गया है जो कि वास्तव में एक इन्वेंटिव कॉन आर्टिस्ट था, जो कि एक झूठे वेश बना के, जो अपना वेशभूषा बना के लोगों को लूटते हैं, वो था। और वो लोगों को अब्यूज़ करा था गुड फेथ ऑफ दोस्त जो कि अपने कंट्री को प्यार करते हैं और सोचते हैं कि हमारे विदेशी हमारी कंट्री की रिस्पेक्ट करें, उनको लूट रहा था। तो जब इनकी वाइफ ने ये आर्टिकल पढ़ा तो उन्होंने कहा कि सिंपली इतना ही बोला कि वेल दैट्स नॉट गोइंग टू स्टॉप मी हेल्पिंग एनीवन। ये मुझे कभी भी किसी की मदद करने से ये इंसिडेंट आगे नहीं रोकेगा। कितना कन्विक्शन है, देखिए कितनी प्यारी बात है। तो पौलो कहते हैं कि इस बात ने मुझे एक स्टोरी का याद दिला दिया जो कि उन्होंने पहले कभी पढ़ी थी। वो स्टोरी थी एक सिटी ऑफ अकबर की। उस सिटी ऑफ अकबर में वो बताते हैं पौलो कि एक बार एक आदमी गया, वाइज मैन, बुद्धिमान व्यक्ति था, मास्टर, जो कि अपनी टीचिंग्स बताने गया, लेकिन उसकी टीचिंग्स को वहाँ ठीक से नहीं लिया गया और लोगों ने जो है उसकी हंसी उड़ाना शुरू कर दिया, मौकरी करना, उस पर ताने कसना। तो एक बार सड़क पे चला जा रहा था तो एक ग्रुप ऑफ मैन एंड वुमेन बिगेन इंसल्टिंग हिम। उनके लोगों ने बेइज्जती शुरू कर दी, बुरे शब्द कहने लगे। तो इंस्टेड ऑफ प्रिटेंडिंग दैट ही हैड नॉट नोटिस्ड, द वाइज मैन टर्न टू देम एंड ब्लेस देम। उसने ऐसा नहीं किया कि वो कहे कि मैंने देखा ही नहीं आपको। वो पलटा और उसने उनको आशीर्वाद दिया। तो उसमें से एक आदमी ने कहा कि आर यू डेफ टू, क्या तुम बहरे भी हो? हम तुम्हारा इतनी बेइज्जती कर रहे हैं और तुम हमको इस तरह से आशीर्वाद दे रहे हो, यू आर ब्लेसिंग मी विद दिस स्वीट वर्ड्स। तो उस वाइज मैन ने जब जवाब दिया, वी कैन ईच ऑफ अस ओनली ऑफर व्हाट वी हैव, केम द वाइज मैन्स रिप्लाई। हमारे पास जो है हम वही दूसरों को दे सकते हैं। कितना, देखिए हमेशा याद रखिए इस बात को कि अब कभी भी जब आपको कभी गुस्सा आए या ईर्ष्या हो या मन में हेटफुल थॉट्स आए, तो आप ये हमेशा याद रखिए कि क्या मैं यही हूँ? तो आप देखिए वो थॉट ऐसे भाग जाएगा क्योंकि आप वो नहीं हो। तो चलिए दूसरी स्टोरी अब हम लेते हैं, द सेकेंड चांस। ये इसके बारे में ये बता रहे हैं कि ये अपनी फ्रेंड और अपने एजेंट के साथ ट्रैवल कर रहे थे पोर्चुगल में। वहाँ इनको एक स्टोरी याद आ गई रास्ते में, तो वो स्टोरी सुनाने लगे। सिबलिस करके प्रोफेटेसेस थी जो कि कैपेबल ऑफ फोरसीइंग द फ्यूचर, वो आगे भविष्यवक्ता थी, भविष्य देख लेती थी। रोम में थी ये, एंशियंट रोम में। तो ये एक बार वहाँ के एम्परर टिबेरियस के पैलेस में 9 किताबें लेके गई सिबलिस। तो उसने कहा कि 10 गोल्ड टैलेंट्स में मैं ये बेच दूँगी आपको। तो उसको, टिबेरियस को लगा कि बड़ा महंगा है, उसने कहा हमें नहीं चाहिए, आप जाओ। तो उसने 3 बुक्स को जला दिया और बाकी 6 को दोबारा लेके गई। उसने कहा कि अगेन मैं आपको 10 टैलेंट्स में ही बेच दूँगी। तो टिबेरियस को बड़ी हंसी आई। उसने कहा कि 9 के भी उतने और 6 के भी उतने। तो उसने कहा जाओ। दोबारा फिर उसने 3 बुक्स को जला दिया और फिर वो लेके गई उनके पास। तो टिबेरियस ने को बड़ा, ही फेल्ट बड़ी इंट्रिग्ड, उसको बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने कहा कि चलो मैं ख़रीद लेता हूँ। 10 टैलेंट्स दे के, गोल्ड टैलेंट्स उसने ख़रीद लिया। ख़रीद के लेकिन उसने पढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसमें उसको ज़्यादा कुछ नहीं मिला क्योंकि बाकी 6 किताबें तो जल चुकी थी। वो थोड़ा बहुत ही फ्यूचर उसको मिला उसमें देखने के लिए। तो जैसे ही ये किताब स्टोरी इन्होंने फिनिश की, ने देखा कि सिदार रोड्रिगो नाम की एक जगह में है ये, स्पेन और पोर्चुगल बॉर्डर में, जहाँ 4 साल पहले इनको भी एक किताब ऑफ़र की गई थी खरीदने के लिए, जो इन्होंने मना कर दी थी। तो इन्होंने मोनिका से कहा कि लेट्स स्टॉप हियर। मुझे आई थिंक दैट रिमेंबरिंग द सिबलिन बुक वॉज अ साइन फॉर मी टू पुट राइट अ मिस्टेक आई मेड इन द पास्ट। मैंने एक मिस्टेक जो पास्ट में की थी, मैं उसको ठीक करना चाहता हूँ, इसलिए यहाँ पर रुकना है हमको। इन्होंने बताया कि 4 साल पहले जब ये यूरोप का टूर कर रहे थे, पब्लिसाइजिंग हिज बुक्स, उनकी किताबें, तो उन्होंने लंच लिया था इसी जगह और फिर यहाँ पे एक चर्च है जहाँ पे वो गए और वहाँ पादरी से मिले।
तो पादरी ने जो इनसे एक बात कही थी, डजंट द इनसाइड ऑफ द चर्च लुक लवली इन द आफ्टरनून सन। उसने कहा कि ये दोपहर की धूप में चर्च का ये अंदर का हिस्सा कितना खूबसूरत लगता है। इनको ये रिमार्क बड़ा पसंद आ गया। उसके बाद उसने इनको चर्च घुमाया, गार्डन घुमाया और अपनी एक किताब दिखाई कि उसने ये लिखी। उसने कहा आप ये ख़रीद लीजिए, पर इन्होंने उसको मना कर दिया। मना करने के बाद जब ये बाहर गए तो इनको बड़ा बाद में गिल्टी फील हुआ कि मैं एक राइटर हूँ और यूरोप में अपना काम बेच रहा हूँ, लेकिन मुझे उस प्रीस्ट की किताब ख़रीद लेनी थी आउट ऑफ सॉलिडारिटी, एक राइटर होने के नाते। फिर ये भूल गए उस एपिसोड को। दोबारा फिर इनको ये वाला मौका मिला मोनिका के साथ, तो इन्होंने कार रोकी वहाँ पे, कार रोक के और फिर ये अंदर गए। अंदर मतलब बाहर चर्च के पहुँचे तो वहाँ पे एक लेडी मिली इनको। इन्होंने कहा कि मैं एक प्रीस्ट को ढूंढ रहा हूँ जिन्होंने एक किताब लिखी है। उसने बोला अच्छा आप फादर स्टैनिस्लॉ को ढूंढ रहे हैं, उनकी तो डेथ हो गई पिछले साल। तो ये बड़े निराश हो गए, दुखी हो गए और इन्होंने कहा कि वाई हैड आई नॉट गिवन फादर स्टैनिस्लॉ द सेम जॉय आई फील वेन एवर आई सी समवन रीडिंग वन ऑफ माई बुक्स। उन्होंने कहा कि मैंने उनको इतना ये खुशी जो मुझे होती है कोई मेरी किताब पढ़ता है उसको देख के, मैं उनको नहीं दे पाया ये खुशी। क्यों नहीं दिया मैंने? तो लेडी ने बताया कि वो बहुत दयालु इंसान थे, काइंडेस्ट मैन आई एवर नोन, और वो बहुत हम्बल बैकग्राउंड से भी आए थे। बट वो जो है आर्कियोलॉजी के एक्सपर्ट हो गए थे बाद में, और उन्होंने उस लेडी के बेटे को यूनिवर्सिटी तक में जाने की और ग्रांट दिलाई, मदद की जाने के लिए। तो लेडी ने कहा कि देखो अपने आप को ब्लेम मत करो इतनी छोटी बात के ऊपर, जाओ चर्च के अंदर जाओ। तो ये इन्होंने सोचा कि ये भी एक साइन है और ये चर्च के अंदर गए। तो वहाँ केवल एक ही प्रीस्ट था जो कन्फेशनल में था। तो इन्होंने कहा मुझे कन्फेशन तो नहीं करना है, लेकिन मैं यहाँ पे एक फ़ादर से मिलने आया था, उनकी किताब ख़रीदनी थी, फादर स्टैनिस्लॉ। तो उसने कहा अच्छा, कितना खुशी की बात है। उसके प्रीस्ट की आंखें जो है चमक आ गई उनमें। उसने कहा कि हाउ वंडरफुल दैट यू शुड कम हियर जस्ट फॉर दिस। तुम सिर्फ इस काम के लिए यहाँ आए हो, मैं उनका भाई हूँ और मुझे बड़ा गर्व हो रहा है इस बात को लेके। और वो हेवन में होंगे और कितना खुश होंगे वो ये देख के कि आप उनकी किताब लेने यहाँ पर तक आए हो। तो ये कहते हैं कि इतने सारे पीस थे उस चर्च में, लेकिन मैं मिला तो किससे मिला? उनके भाई से मिला। और उसके बाद फिर उन्होंने किताब के पैसे दिए, थैंक यू बोला, फादर ने इनको हक किया। ये जाने लगे, जैसे ही पलटे तो फादर ने एक डायलॉग बोला, वो था डजंट द इनसाइड ऑफ द चर्च लुक लवली इन द आफ्टरनून सन। चर्च के भीतर का हिस्सा इस दोपहर की धूप में कितना सुंदर लगता है। देयर वर द सेम वर्ड्स दैट फादर स्टैनिस्लो हैड सेड 4 years बिफोर। वो कहते हैं कि ये वही वर्ड्स थे जो कि फादर स्टैनिस्लो ने कहे थे 4 साल पहले मेरे से। और फिर ये आगे कहते हैं कि लाइफ ऑलवेज गिव्स अ सेकंड चांस। लाइफ जो है हमको हमेशा दूसरा चांस देती है, बस हमें ध्यान ये रखना है कि हमें उसे गंवाना नहीं है ना। तो चलिए इस नोट के साथ अब हम तीसरी स्टोरी पे जाते हैं, जिसका नाम है रिमेनिंग ओपन टू लव। ये बताते हैं कि देर आर टाइम्स व्हेन वी लॉन्ग टू बी एबल टू हेल्प समवन। हम कभी किसी की मदद करना चाहते हैं, ऐसे टाइम हमारी लाइफ में आते हैं, लेकिन सर्कमस्टांसेस हमारी मदद नहीं करते हैं, हम उनको कभी अप्रोच नहीं कर पाते हैं। कई बार वो पर्सन इतना क्लोज्ड ऑफ होता है कि आपके कोई भी जेस्चर सॉलिडारिटी या सपोर्ट का वो नहीं एक्सेप्ट कर पाता। तब हम क्या कर सकते हैं? देन वी आर ओनली लेफ्ट विद लव। हम प्यार के साथ हम रहते मतलब हमारे पास सिर्फ प्यार बचता है देने के लिए। तो वो कहते हैं कि ऐसे टाइम पे हम बिना किसी रिवॉर्ड की आशा किए, या कोई चेंज आएगा उस पर्सन में उसकी आशा किए, या कोई धन्यवाद की आशा किए बिना हमें सिर्फ प्यार करना चाहिए। तो वो इस सिलसिले में वो एक हेनरी ड्रमंड की लाइन बताते हैं, जो कि कहती है कि टाइम डज नॉट ट्रांसफॉर्म मैन, विल पावर डज नॉट ट्रांसफॉर्म मैन, लव ट्रांसफॉर्म्स। टाइम नहीं बदल सकता किसी को कभी, अगर विल पावर भी नहीं बदल सकती, लेकिन प्यार बदल सकता है, ये उनका कहना है। तो इन्होंने एक छोटी लड़की के बारे में पढ़ा था ब्रासीलिया नाम की जगह में, जिसको कि उसको पेरेंट्स ने बड़ा ब्रूटली मारा, और जिससे कि उसका शी लॉस्ट ऑल द फिजिकल मूवमेंट एज वेल एज द एबिलिटी टू स्पीक। हाथ पैर मतलब उसका मूवमेंट ख़त्म हो गया और बात करना भी उसका बंद हो गया। उसको एडमिट किया गया हॉस्पिटल में, जहाँ पे एक नर्स थी उससे रोज़ बोलती थी आई लव यू।
तो डॉक्टर्स कहते थे ये सब बोलना बेकार है क्योंकि इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी वो नर्स उससे बोलती थी डोंट फॉरगेट आई लव यू। 3 हफ्ते बाद ही लड़की ने रिकवर कर लिया, चलने लगी। उसके 4 हफ्ते बाद जो है वो बोलने लगी और हंसने भी लगी। नर्स ने कभी कोई इंटरव्यू नहीं दिया, किसी पेपर में भी उसका पब्लिश नहीं हुआ, लेकिन वो कहते हैं बट लेट मी सेट दिस डाउन हियर सो दैट वी नेवर फॉरगेट लव क्योर्स। ये बात बोलते मैं बहुत अच्छे से बता देना चाहता हूँ कि प्यार जो है वो सब चीज़ ठीक कर देता है। लव ट्रांसफॉर्म्स एंड लव क्योर्स बट समटाइम्स लव बिल्ड्स डेडली ट्रैप्स एंड वी कैन एंड अप डिस्ट्रॉइंग अ पर्सन हु हैड रिजॉल्व टू गिव हिम और हर सेल्फ कम्प्लीटली। कई बार प्यार में लोग जो हैं वो बर्बाद भी हो जाते हैं, ऐसा उनका कहना है कि प्यार ट्रांसफॉर्म तो करता है, आपको हील भी करता है, लेकिन कई बार डेडली ट्रैप सेट हो जाते हैं उससे, जिससे कि आदमी बर्बाद हो जाता है। तो कहते हैं ये कॉम्प्लेक्स फीलिंग क्या है जो कि विच डीप डाउन इज़ द ओनली रीज़न वी कंटिन्यू टू लिव, स्ट्रगल एंड इम्प्रूव। इसी के कारण ही हम जीवित रहते हैं, हम स्ट्रगल करते हैं, हम इम्प्रूव करते हैं। तो ये कहते हैं कि ये बहुत इर्रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर मी टू अटेम्प्ट टू डिफाइन लव। मैं अटेम्प्ट भी नहीं करूँगा कि लव क्या है, क्योंकि इतनी बुक्स लिखी गई, प्लेज हैं, फिल्म्स हैं, वो सिर्फ एक आइडिया देती हैं, जो इनर फीलिंग ऑफ लव है वो नहीं एक्सप्रेस कर पाती हैं। लेकिन ये कहते हैं कि ये जो फीलिंग है लव की, ये छोटी छोटी चीज़ों में है और बहुत इनसिग्निफिकेंट चीज़ें जो कि आपको लगता है महत्व की नहीं है, उनमें ये एक्सप्रेस होती हैं। कैसे? जैसे फ़ोन उठाइए, किसी को बोल दीजिए 4 मीठे शब्द, किसी के लिए दरवाज़ा खोल दीजिए, किसी की हेल्प छोटी सी किसी को ज़रूरत है कर दीजिए, कोई जॉब ले लीजिए, कोई जॉब छोड़ दीजिए, एक कोई डिसीज़न जो आप बहुत दिनों से टाल रहे हैं उसको ले लीजिए, किसी से माफ़ी मांग लीजिए, ठीक है ना। तो थोड़े से फूल खरीद लीजिए किसी दुकान से, जो कि ज्वेलरी खरीदने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कहाँ हाँ बोलना है, कहाँ ना बोलना है, ये भी आप जो है लव आपको सिखाता है। तो ये कहते हैं नॉट फॉलोइंग एनी रेसिपी, नॉट इवन दोज कंटेंट इन दिस पैराग्राफ। इस पैराग्राफ में भी जो लिखा है वो भी मत फॉलो करिए, कोई रेसिपी नहीं है इसकी, क्योंकि लव रिक्वायर्स क्रिएटिविटी। प्यार को क्रिएटिविटी पसंद है, 1000 तरह से आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसके लिए वो एक छोटी सी स्टोरी सुनाते हैं फूल की। एक गुलाब का फूल है जो कि रोज़ कल्पना करता है कि कोई भंवरा मेरे पर आकर बैठेगा, मुझे किस करेगा, लेकिन भंवरा नहीं आता। रात को वो ड्रीम करता है कि हेवन फुल ऑफ बीज है जहाँ पे, जो कि आ रही हैं, उड़ के मुझ तक आ रही हैं और मुझे किस कर रही हैं। तो एक दिन रात को मून ने उससे पूछा कि आरंट यू टायर्ड ऑफ वेटिंग, क्या तुम थक नहीं गए इंतज़ार करते करते? तो उसने बोला कि पॉसिबली, शायद मैं थक गया हूँ, लेकिन मुझे कोशिश करनी है। तो उसने कहा क्यों? उसने कहा इसलिए कि अगर मैं नहीं कोशिश करूँगा, इफ़ आई डोंट रिमेन ओपन आई विल सिंपली फेड अवे, मैं मुरझा जाऊँगा। तो ये सब हमारे लिए है, हमको हमेशा लव के लिए ओपन रहना चाहिए, नहीं तो हम मुरझा जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस स्टोरी पे आज मैं बस बंद करती हूँ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ब्लेस्ड डे। बाय।